अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करासात। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। वर्ल्ड कप शुरू हो गया और वर्ल्ड कप शुरू हुआ, पहला मैच भी हो गया और पहले मैच में इंग्लैंड को फेंटी पड़ गई, बड़ी सीरियस किस्म की फेंटी पड़ी है। और अब जो है, यानी मैंने देखा, आने से पहले मैं देख रहा था यहाँ पे कि इंडिया के बुकीज़ क्या कह रहे हैं। तो बुकीज़ ने पाकिस्तान का रेट लगाया हुआ है 9 रुपये पे और बाकी इंडिया का सबसे कम है। और उसके अलावा जो डिफरेंट टीम्स उनका, मसलन ये इंग्लैंड का उन्होंने लगाया था 4.5 रुपये और न्यूजीलैंड का लगाया 3.5 रुपये। मतलब ये है कि अगर आप एक रुपया लगाते हैं किसी पे बैट तो उसके आपको 9 रुपये मिलेंगे पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है। ये उस तरह से बैटिंग हो रही है। अच्छा, अब हो क्या रहा है वर्ल्ड कप में, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जितनी तैयारियाँ हुई हैं वर्ल्ड कप की A to Z, उन सारी तैयारियों का एक ही मतलब है कि किसी तरह इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है। जो पिचेस की प्रिपरेशन है, जो ग्राउंड की प्रिपरेशन है, जो वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने मैचेस रखे हैं कि किस ग्राउंड में इंडिया का कौन सा मैच होना है और किसके सामने कौन से ग्राउंड में खेलना है, बड़ा फ़र्क पड़ता है ग्राउंड भी, पिच भी और इन सारी चीज़ों का। और उनको ये यानी जोम है कि वो अपनी बैटिंग की एबिलिटी पे वो जो है वो ले जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता ड्यू फैक्टर बड़ा इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। जैसे मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है और ये PNN का रिपोर्ट है, उन्होंने मुझे कहा कि जी जो जीतेगा वही मैच जीतेगा, क्योंकि वो एक्चुअली पहले बैटिंग करेगा और बाद में ड्यू फैक्टर पहले बॉलिंग करेगा और बाद में ड्यू फैक्टर जो है वो उसको जिता देगा। मैं इसको इतनी आराम से मैं इस बात को मैं मान नहीं रहा। लेकिन जो फैक्टर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा है वो ये है कि हमें पता था कि इंडिया में हो रहा है, हमें पता है कि फास्ट बॉलर्स इंडिया की वीकनेस है, हमें पता है कि इंडिया उनको काउंटर करने के लिए विकेट्स बनाएगा, लेकिन हमने क्वालिटी स्पिनर्स के ऊपर जोर नहीं दिया पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, कि जिनको हमने वर्ल्ड कप के अंदर ले जाके खिलाना था। तो अगर हम किसी को मिस करेंगे यहाँ पे, एक तो होता है रन रोकने वाला स्पिनर, लेकिन एक स्पिनर होता है जो विकेट टेकर होता है, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अब कई लोग समझते हैं कि शादाब शायद वो विकेट टेकर है स्पिनर, लेकिन शादाब जो है बहुत एक्सपेंसिव विकेट टेकर हो गया हुआ है। अच्छा, अब इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की विकेट आज मैंने देखी है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, अगर तो यही सारी विकेट्स होंगी तो आपको बताऊं कि बड़े आराम से 350 तक स्कोर होगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन टेंशन उस टीम को होनी है जिसने दूसरा खेलना है और उसको वो स्कोर करना है। मेरा फेवरेट जो है इसमें बहरहाल पाकिस्तान है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बल्कि कई रीज़न्स की वजह से मैं आपको बताऊँगा बाद में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरफराज नवाज़, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के बहुत ही अजीम फास्ट बॉलर हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब, हमारे PNN के अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली मिर्ज़ा साहब, आप बताएं कि ये वर्ल्ड कप के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। प्रेडिक्शन क्या है, हमारी कोई तैयारी नहीं रही। और अगर आप देखें कि 22 दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉकिज्म नाफिज है, जिसकी वजह से जब पहले रमीज राजा थे, फिर नजम सेठी, अब ज़का अशरफ, तो स्टेबिलिटी नहीं है। और उसी लिहाज से हमारी टीम में भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। 2 मैचेस जो हम एशिया कप के हारे, भारत के खिलाफ 228 रन से और श्रीलंका के खिलाफ आखिरी गेंद पर 2 विकेटों से, उससे हमारा जो एक कॉन्फिडेंस था बिल्कुल नीचे आ गया। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। अनप्रिडिक्टेबल टीम है। अभी आप शादाब खान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ही फारिग है और स्पिन डिपार्टमेंट में नवाज को ये खिलाए जा रहे हैं, अब उसामा मीर को मौका दिया है। तो इन्होंने बेंच स्ट्रेंथ को माजी में नहीं आजमाया मुबशिर साहब। अगर ये माजी में उनको आजमाते, तमाम मैचेस हमारे बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स खेलते थे। क्यों खेलते थे? आप भारत को देखें, तो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 5-5 चेंजेस की। उन्होंने अपने नए लड़कों को आजमाया। जब हम नहीं आजमाएंगे और बड़े मेगा इवेंट में उनको मौका देंगे, तो फिर आप उनसे ज्यादा तवक्कुआत भी वाबस्ता न करें। क्रिकेट के पंडित जो है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को सेमीफाइनल के लिए फेवरेट करार दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह अभी आपने रेट बताया 9 का, तो पाकिस्तान भी फेवरेट हो सकता है। मिर्ज़ा साहब, आपसे मैं एक शर्त लगाने को तैयार हूँ। चलें, अल्लाह करे कि मैं शर्त जीत जाऊँ, मैं ये भी कह रहा हूँ। मैं, और बाय द वे, मैं आपको पहले बता दूँ, मैं शर्त खाने की लगाता हूँ और कोई चीज़ नहीं। और जो आपकी मर्ज़ी का खाना होगा ना वो खिलाऊँगा।
फाइनल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान होगा इंशाल्लाह। लगा लें शर्त इस पे, आप मेरे से सारे पंटर लगा लें बैठकर। चले इस पे हम देखते हैं, क्योंकि जो दम खम नजर नहीं आ रहा मुबशिर साहब, मैं ये अलग बात है कि आपको नौ का रेट हो दम तो खम रेट छोड़े, मैंने कहा हौसला करें। आपको नहीं नजर आ रहा तो मुझे क्यों नजर आ रहा, मैं आपको बाद में वजह बताऊंगा। आप मेरे से खाने की शर्त लगाएं। खाने का मतलब ये स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं ना, सबको खिलाना। एमसीआर में भी जो है, पीसीआर में भी जो है, सबको खिलाना पड़ेगा। यानी ये नहीं कि मैं आपको अकेला ले गया, तूबा के अंडे छोले खा लिए हमने। पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। अब आपने, अब ये हो गई। दूसरी शर्त मुझे ये, अब आप ये बताएं कि इंडिया किस किस से हार सकता है। देखिए, इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट है मुबशिर साहब। वो अपने आप को समझते हैं कि हम, जब से वो जय शाह आया है, 34 बरस उसकी उम्र है, वो कल का लड़का पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा रहा है क्रिकेट में, और अपने वालिद की वजह से। तो इंडिया को लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए ग्राउंड सेट किया जा रहा है। इंडिया के जो मैचेस हैं, या इंडिया के जो जहां जहां मैदानों पर मैचेस कराए जा रहे हैं, वहां लग यही रहा है कि भारत को जो है वो आगे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि मेजर स्पॉन्सर सारे भारत के हैं। तो वो समझते हैं कि इंडिया अगर आगे जाएगा, स्पॉन्सरशिप भी आगे जाएगी। तो मैं इंडिया को आगे जाता हुआ देख रहा हूं, और कुछ ना कुछ उसको जरूर किसी न किसी तरीके से इंडिया जरूर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। हमारे पास कौन से नए लड़के हैं जिनको आप कहते हैं यार अनट्राइड हैं या सेमी ट्राइड हैं, नए लड़के हैं, वो बताएं। देखिए, सऊद शकील है हमारे पास। सऊद शकील को एक मैच खिलाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसने 75 रन किए। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खिलाया नहीं। हमारे यहाँ अपनी नशिश छिन जाने का डर है, और ये खौफ, फिर शिकस्त का खौफ। अगर आप फियरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अगर आप डिजर्विंग को मौका नहीं देंगे। जमान खान चक सवारी, मीरपुर आजाद कश्मीर से आया, फास्ट बॉलर, मजदूरी करता था, उसको इतना अच्छा बॉलर है, उसको आपने रिजर्व में डाल दिया। हसन अली को ले आए दोस्ती यारी की बुनियाद पर। अबरार अहमद मिस्ट्री लेग स्पिनर है, उसको आपने रिजर्व में डाल दिया। तो अगर आप अपने उन टैलेंटेड क्रिकेटर्स को, जिनका फ्यूचर बड़ा रोशन और ताबनाक है, उनको बताएं नहीं। अब जो खेलेंगे उनमें कौन से नए खिलाड़ी हैं? बस सिर्फ सऊद शकील ही लग रहा है मुझे जो खेलेगा नया। बाकी हसन अली आजमाया हुआ है। हसन अली बाय द वे इज अ गुड क्रिकेटर, ऐसी बात नहीं। हसन अली सेंसिबल बहुत है, यू नो, उसका एक्सपीरियंस है ना हसन अली का। मैं उस सेंस में कह रहा हूं, आप किसी और, आप उसको समी से ना कंपेयर करना कि उसकी स्पीड ही स्पीड थी और हसन अली, मुबशिर भाई, हसन अली 12 जून 2022 के बाद से कोई वनडे नहीं खेला, रस्टी है। T20 खेला है, और टेस्ट में उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 साल पहले अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो आप पास रिकॉर्ड भी तो देखें ना कि वो रिदम में है कि नहीं है। अब आपको मैं बताऊं मिर्जा साहब, याद करें 92 का वर्ल्ड कप। इंजमाम के मुतालिक लोग कहते थे यार ये तो विकेट के बीच में भागा ही नहीं जाता इस आदमी से, ये आलू है, बाकायदा छेड़ते थे लोग, है ना। और फिर वसीम अकरम के मुतालिक कहते थे अनप्रिडिक्टेबल है। और वकार यूनस मेन विकेट टेकर था, वो इंजर हो चुका था, उस वक्त बाहर हो चुका था। और वर्ल्ड कप किन दो के सर पे हम जीते, अदर देन मियां दाद वगैरह ऑफ कोर्स, लेकिन हम इन दोनों के सर पे, और वकार यूनस बाहर था। अभी आपको बताता हूँ, आपका मेन पेसर बाहर हो गया एक, और आपने 2 नए लोग आप लेके आ रहे हैं। आपको बताओ इंशाल्लाह इन नए लड़कों ने स्कोर करना है और इन्होंने परफॉर्म करना है। मिर्जा साहब मत टेंशन लें, वो अल्लाह ताला पता नहीं किसको इज्जत दे दे। बिल्कुल, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, इसमें कोई शक नहीं है। जो इतने मेगा इवेंट में कोई भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, वो बिल्कुल हीरो बन जाता है। आप नसीम शाह को देख लें ना, पाकिस्तान की 2 चीजें प्रॉब्लमेटिक है, एक कप्तानी और एक फील्डिंग। ये 2 कमजोर चीजें हैं पाकिस्तान की। क्या बाबर आजम वर्ल्ड कप के लिए मौजू कप्तान है? दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए, बाबर आजम एक्सप्रेसिव कैप्टन नहीं है, और 4 साल से कप्तानी कर रहा है। बजाय इसके कि वो इंप्रूव करे, इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। इंजमाम भी एक्सप्रेसिव कैप्टन नहीं थे, मिसबा भी नहीं थे, लेकिन बाबर आजम को इतने मौके दिए गए हैं। और 2019 के वर्ल्ड कप में बस सरफराज अहमद से ये गलती हुई कि उसने टॉस जीतकर भारत को पहले खिला दिया, जिसकी वजह से उस वक्त के वजीर आजम ने कहा इसको हटा दो, और उसको कप्तानी से हटा दिया गया। तो पाकिस्तान में मेरिट अगर प्रिवेल करेगी मुबशिर भाई, तभी आगे जाएंगे। बाबर आजम में मुझे दमखम नहीं नजर आ रहा एज अ कैप्टन। वो प्लेयर दुनिया का माना हुआ बैट्समैन है, लेकिन कप्तानी में उसको भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर 4 साल में सीखा तो कब सीखेगा?
और फील्डिंग का क्या होगा? फील्डिंग वाकई में आपने बड़ा लम्हे फिक्रिया है फील्डिंग, क्योंकि अगर बॉलर जान मारता है और आप कैचेस ड्रॉप कर देते हैं जिस तरह प्रैक्टिस वार्म अप मैचेस में हुआ, फील्डिंग हमारे लिए बड़ा मसला है। आप दुनिया की दीगर टीमों को देखें किस तरीके से उन्होंने अपनी फील्डिंग इंप्रूव की है, लेकिन पाकिस्तान बजाय इंप्रूवमेंट के डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और इस मेगा इवेंट में जरा सा भी हम फील्डिंग की गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का कल का हॉलैंड का मैच है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले ये मुझे बताएं। देखें, जो नेदरलैंड की टीम है वो नातजुर्बाकार है, लेकिन अब उनके पास ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं मुबशिर भाई जो साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलते थे और फिर उन्होंने नेदरलैंड की नेशनलिटी ले ली है। वैन डर मर्वी एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर था जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुका है, अब वो नेदरलैंड आ गया। तो नेदरलैंड की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक क्रिकेट और साउथ अफ्रीका की अंडर 19 फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा हासिल है, तो वो टफ अपोनेंट, डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम इतनी भी गई गुजरी नहीं कि नेदरलैंड के आगे वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दे। मुझे कभी उम्मीद है कि नेदरलैंड को बासानी मारेंगे और नेट रन रेट मुबशिर भाई बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। जिस तरह आज 13 ओवर पहले इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने स्कोर कर लिया, क्योंकि सिंगल लीग की बुनियाद पर है, 9 मैचेस है, अगर बारिश हो गई, पॉइंट्स इक्वल हो गए तो नेट रन रेट आएगा। तो पाकिस्तान को भी, क्योंकि कल हैदराबाद में बारिश की पेशगोई नहीं है, तो पाकिस्तान को भी न सिर्फ मैच जीतना होगा नेदरलैंड के खिलाफ बल्कि अच्छे नेट रन रेट के साथ। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान फिर बैटिंग बाद में करना चाहेगा? चांसेस हैं, लेकिन अगर पहले भी बैटिंग करता है और दूसरी टीम को कम स्कोर पर आउट कर देता है, जब भी पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बढ़ जाएगा ना। जरूरी नहीं कि बाद में बैटिंग करके बड़े, पहले बैटिंग अगर मुखालिफ टीम करती है या पाकिस्तान पहले करता है, इट डजंट मैटर, फिर उनको जल्दी आउट करना होगा अगर हम पहले बैटिंग करते हैं। चलें, इसके बाद पाकिस्तान का किससे है मैच? देखिए, 6 तारीख को पाकिस्तान का हैदराबाद से यानी कल, फिर 10 तारीख को पाकिस्तान का श्रीलंका से यही हैदराबाद में, और फिर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबले होंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मिर्जा साहब, ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें इंडिया हारेगा पाकिस्तान से। चले, आपको यकीन अभी नहीं आ रहा? जो वर्ल्ड कप में 7 मैचेस हुए मुबशिर भाई, 50 ओवर्स की वर्ल्ड कप में 7 मैचेस हुए और सातों के सातों भारत जीता है। तो इस मर्तबा पाकिस्तान को 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के जिंक्स को तोड़ना पड़ेगा, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप में तोड़ा था, आपको याद होगा, एशिया कप में हराया था भारत को, तो पाकिस्तान के चांसेस हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और खरा सच में अशरफ, आपने सुनी, बड़ी क्लियर बात सुनी है आपने। बहुत सारी क्लियर बातें हैं। बताएं आप। देखें, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस मर्तबा हराएगा, ये तो सारी दुनिया कह रही है कि इस मर्तबा पाकिस्तान नई तरह रकम करेगा, मगर वो होगी उस वक्त जब ये ग्राउंड में परफॉर्म हो जाएगी। सर, ग्राउंड में परफॉर्म देखिए, मैंने टेंशन नहीं है, टेंशन किस बात की मुबशिर भाई? अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग कर गया उस दिन, तो मैं आपको बताऊं, वक्त पड़ जाए ना आपके इंडिया के फेवरेट्स को। ये उसी तरह होगा जिस तरह हमने दुबई में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें 10 विकेटों से भारत को शिकस्त दी, और वो इबरतनाक शिकस्त है अगर वर्ल्ड कप में हमने भारत को किसी को दी है वो T20 में। तो अब इसके लिए हमारे प्लेयर्स को परफॉर्म करना होगा। जैसा आउट ऑफ फॉर्म है फ़खर जमान, आप जिसका कह रहे हैं कि नए प्लेयर्स में कौन है? अब्दुल्ला शफीक है, आगा सलमान है, सऊद शकील है, इन्होंने रन्स करने हैं। चाचा इफ्तिखार जो है वो इसी तरह है कि आया, अगर रन्स हो गए ठीक है, वरना वो बॉलिंग में कहेंगे हम बतौर बॉलर उसको इस्तेमाल किया है। आगा सलमान भी इसी तरह बहुत लंबे अरसे से रन्स नहीं कर रहा, जो तोक़ुआत हैं। टेस्ट में ज़रूर उसने श्रीलंका में सेंचुरी की, मगर वो वनडे में यार मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, अपना हमने देखा है सारी उम्र, वो मंसूर अख्तर जो था उससे था स्कोर ही कोई नहीं करता था वनडे में और फर्स्ट क्लास में, ओपनर था, मगर और अपना बड़े मैच का प्लेयर नहीं था। और कई प्लेयर्स को हमने देखा है कि जो वैसे साइड के मैचेस में जीरो होते हैं, बड़े मैच में दे शाइन, यू नो, आके। याया हुसैनी साहब ने ज्वाइन किया। याया साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी मुबशिर लुकमान साहब, वालेकुम अस्सलाम, और चौधरी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या लग रहा है आपको वर्ल्ड कप का? देखिए सर, आगे कुआं है और पीछे खाई है। बात दरअसल ये है कि हमारी टीम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल टीम है, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। आज एकदम भारतीय मीडिया हो या भारत के एक्स टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने तो पाकिस्तान टीम को जो है वो
चांद से जमीन पर बिठा दिया लाकर। सुनील गावस्कर ने कहा है कि वो पाकिस्तान टीम को नहीं देख रहे टॉप 4 में, हरभजन सिंह ने पाकिस्तान टीम के बारे में कहा है वो टॉप 4 में नहीं देख रहे। आई थिंक इंडिया में खेलने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे ऊपर से प्रेशर रिलीज हो गया है कि कोई हमें बहुत ज्यादा बड़ी टीम कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान टीम के पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, फखर जमान है। अगर इनका दिन हुआ जिस तरह आज न्यूजीलैंड का दिन था, आज उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। न्यूजीलैंड की टीम अपसेट नहीं कहेंगे इसको जो आज इंग्लैंड के साथ हुआ, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऐसी ही क्रिकेट खेलेगी, एक दिन आपको 400 करती हुई दिखाई देगी और हो सकता है कि एक दिन 300 भी ना करे। लेकिन पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा अपनी हिकमत अमली को वज़ा करना होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी, कुछ अलग खेलना होगा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि यहाँ पर 300 से कम आपकी जीत की जमानत नहीं। अच्छा याया, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ इस वक्त मैं कम से कम पैम्ब्रा के हवाले से, क्योंकि मैं हवाला दूंगा 92 के कप्तान इमरान का। और मैंने एक दफ़ा इमरान खान से पूछा था, हम यंगस्टर्स से खेलते थे, मैंने कहा आपकी टीम ने कम स्कोर किया हो तो क्या करना चाहिए, रन कैसे रोकें? तो उसने कहा गलती भी ना करना रन रोकने की, रन नहीं रोकने, विकेट्स लेनी है, विकेट्स लेनी है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ बाबर आजम को कि बाबर आजम डिफेंसिव कप्तान हो जाते हैं, जबकि आपके अगर स्पेशली अगर रन थोड़े हों तो फिर आपको बहुत एग्रेसिव कप्तानी करनी पड़ती है, उसमें स्लिप्स रखें, को शॉर्ट फील्डर्स रखें, आप पकड़े कैचेस अगर नहीं भी है तो, या है तो डेफिनेटली पकड़े, दैट इज मिसिंग। देखिए मुबश्शिर लुकमान साहब, बात दरअसल है इमरान खान के एरा की जो आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में 200 रन जो है बहुत बड़ा स्कोर हुआ करते थे। आप 92 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, 220 करके आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाते थे। लेकिन अगर आपको याद हो, इमरान खान जब खेलने के लिए गए थे उनको पता था कि ना उनकी बॉलिंग है ना उनकी बैटिंग है, तो उन्होंने प्लान किया था कि 30 ओवर तक कम से कम विकेट देनी है और आखिरी 20 ओवर में अटैक करना है। इंजमाम ने मारा, वसीम अकरम ने मारा और पाकिस्तान टीम ने 200+ रन किए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जरा डिफरेंट है। एक हफ्ते पहले मेरी मिसबाउल हक से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार खुदा की कसम अगर ये टीम मेरे पास होती ना, अगर ये बॉलर मेरे पास होते तो मैं तबाही मचा देता। देखिए रोना की कोई बात नहीं है कि फखर जमान परफॉर्म नहीं कर रहे, रोने की कोई बात नहीं है कि शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारे पास बॉलिंग अटैक तगड़ा है, हमारे पास हारिस रऊफ हैं, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं। और मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि आपको थिंकिंग रखनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूट आपके पास होना चाहिए। आपका नसीम शाह अनफिट हुआ तो आपको नई बॉल के बॉलर के लिए इमाद वसीम को लेना चाहिए था, क्योंकि आप उनसे कहते हैं आपके सिर्फ 5 ओवर मुझे चाहिए, आप 5 ओवर करके मुझे देते हैं, रन आपने रोकने हैं। अब बहरहाल जो भी टीम यही टीम है, दिल और दिमाग के साथ हमें टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन बाबर आजम को कुछ अलग करना होगा। जिस तरह आज आपने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम लॉकी फर्गूसन के बगैर खेल रही थी, टीम साउथी के बगैर खेल रही थी, अपने कप्तान केन विलियमसन के बगैर खेल रही थी। लेकिन आज आपको लगा कि वो कहते हैं ना कि मोटे को देखकर डरना नहीं चाहिए और पतले को देखकर लड़ना नहीं चाहिए। आज न्यूजीलैंड की टीम ने सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, तो आपकी टीम के पास एबिलिटी है, आपकी टीम के पास कुछ करने की अहलियत है, आपकी टीम बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन दिल और दिमाग दोनों की सुननी होगी। अब फील्डिंग का क्या होगा याया? सर फील्डिंग तो मेरा मतलब है कि 3 साल से जिन्होंने मुर्गियां नहीं पकड़ी हैं वो क्या लेकिन एक दूसरे को परखने की जरूरत नहीं है। बात दरअसल ये टूर्नामेंट 45 दिन का टूर्नामेंट है, आपको 9 मैच खेलने हैं, किसी दिन भी आप बाउंस बैक कर सकते हैं। तो अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ ही नहीं और आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप हैदराबाद दक्कन में आपका पड़ाव है। दोनों वार्म अप मैच आप हैदराबाद दक्कन में खेले, दोनों आपके जो मैच हैं श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ आप अच्छे मार्जिन से जीते हैं, आप लोगों को गलत साबित कर रहे हैं। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, उनको अब फ्रंट से लीड करना चाहिए। जिस तरह आज आपने देखा कि टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब किया, बाबर आजम अब ये या एक बड़ा ट्रिकी सवाल है, अनपॉपुलर सवाल करने लगा हूँ। कई दफ़ा मैंने देखा है कि जो क्रंच मैच होते हैं वहाँ बाबर का स्कोर नहीं होता। मुबश्शिर लुकमान साहब, ये तो हम काफी दिन से बात कर रहे हैं, ठीक है, और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार वो अफगानिस्तान का मैच कैसे निकलेगा, वो तो नसीब शाह भी अनफिट हो गया। तो अब ये सारी बातों को भूल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को अब इस टूर्नामेंट में जवाब देना चाहिए और बाबर आजम के पास अहलियत है, सलाहियत है और वो कहते हैं ना कि बड़ा प्लेयर जो होता है बड़े मैच का प्लेयर होता है, बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर होता है। तो बाबर आजम के पास इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। भारत को भारत के घर में ठोकना है, ना भी आ रहा है भारत को, भारत से अगर आप कप लेकर आ गए ना तो ये उनकी मौत होगी। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप यानी हार जीत तो अपनी जगह पे है, जो ग्राउंड में 2 टीमें उतरेंगी, एक ने जीतना एक ने हारना है, लेकिन खेल कर आ रहे हैं, आई मीन बेतुकी बातों से ना आ रहे हैं। यही मेरा रोना है मुबश्शिर लुकमान साहब। आज आप देखें कि जब इंग्लैंड की टीम हारी तो पूछा उनसे माइकल एथर्टन ने, जॉर्ज बटलर थे, क्या हुआ आज मैच में? उन्होंने कहा यार हमारा बुरा दिन था। उन्होंने ये नहीं कहा कि बॉलर ने खराब बॉलिंग की, उन्होंने ये नहीं कहा कि बैट्समैन नहीं चले, उन्होंने कहा हमारा खराब दिन था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा।
अब मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, इंजमामुल हक साहब भी अब पहुंच गए भारत। यहाँ तो लोगों को वीजे नहीं मिल रहे, सहाफियों को वीजे नहीं मिल रहे, लेकिन इंजमामुल हक साहब अब भारत पहुंच गए हैं। वहाँ पर मिक्की आर्सर पहले से मौजूद हैं, वहाँ पर एक फौज जफर मौज मौजूद है। तो अब इंजमामुल हक क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे? वो जो 2007 वर्ल्ड कप में रोते हुए आए थे, वो इंजमामुल हक जिन्होंने 2019 की टीम को मुंतखब किया था, वो टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी। वो इंजमामुल हक जो 2003 वर्ल्ड कप में 20 रन नहीं बना सके थे। चौथा वर्ल्ड कप है उनका। याहिया हुसैनी साहब बड़े दुखी लग रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह के वो स्टैट पे बात कर रहे हैं कि वो माजी में उन लोगों को वो आईना दिखा रहे हैं कि जिनकी वजह से यहाँ तक टीम पहुँची। ये बात दुरुस्त है कि अब वहाँ पर जब कप्तान को आपने पूरा इख्तियारात देकर वहाँ पर भेज दिया है, आज जिस तरह चीफ सेलेक्टर वहाँ पर बैठ के कप्तान को कर रहे थे, अब यानी कि जो हिकमत अमली होगी चीफ सेलेक्टर की होगी, कप्तान की नहीं होगी। कब जिसने मैदान में जाकर टीम लड़ानी है वो तो बाबर आजम है। अगर वहाँ पर आज प्रैक्टिस सेशन में सारा वक्त आप चीफ सेलेक्टर का उसके ऊपर एक खड़ा कर दें कप्तान के ऊपर कि ये तुम्हें देख रहा है और ये ही जो प्लानिंग देगा उसके मुताबिक खेलना है, तो फिर कप्तान ने जो सोचा होगा तो वो तो बढ़ गया ना, उसकी प्लानिंग सारी तकसीम हो गई। हो सकता है जो 2 वार्म अप मैचेस में बाबर आजम ने जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ किया है या उनको वहाँ की कंडीशन के साथ करने के लिए कोशिश की है कि ये कंडीशन से हम मांग हो जाएँ, उसके बाद फिर मैं जब नीदरलैंड और श्रीलंका के ख़िलाफ़ इसी मैदान में उतरूँगा तो मेरा ये स्क्वाड होगा। आज जब कल इंजमाम वहाँ पर पहुँच गए तो ये बड़े सवालात पैदा होते हैं। तो यहाँ पर ये बात नहीं है कि इंजमाम ने टीम हमारी बिल्कुल दुरुस्त सेलेक्ट हुई है, इसमें ये एक आध प्लेयर्स पर सवालिया निशान ज़रूर है। जैसा हसन अली के बारे में की बात कर रहे हैं, हसन अली की बात करें कि हसन अली 2 साल से नहीं खेला, 2 साल से वो डोमेस्टिक भी तो नहीं खेला ना। अब जो डोमेस्टिक की अगर बात करें तो सरफराज ने डबल सेंचुरी मारी है, आज अहमद शहजाद ने डबल सेंचुरी मार दी है। और हमारे डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी इतना बुरा है कि यहाँ पर चौथा राउंड मुकम्मल हो गया और मैचेस किसी का नतीजा नहीं निकला लाहौर में। जब आप नतीजा खेज मैचेस की विकटें यहाँ पर नहीं बनाएंगे तो आप जब वर्ल्ड में जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। और हमें ये सबसे बड़ा अलमिया है कि अगर आपके पास एक लंबे अरसे से फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है तो आपने उसको डोमेस्टिक में क्यों नहीं भेजा, आपने वापस नेशनल अकेडमी में क्यों नहीं भेजा? आपके प्लेयर आके यार के इंजरी ना हो जाए, ये ना हो जाए। नहीं, आपका सफ़ेद हाथी बना हुआ है नेशनल अकेडमी। किस लिए बनाया था? इसलिए बनाया था अगर किसी इंटरनेशनल सतह पर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता वापस आए यहाँ पे जो कोचेज हैं उनसे ट्रेनिंग बना दे। पीजे मीर को पिंक हाथी बन जाएगा सफ़ेद हाथी की जगह। मेरे मेहमान मेरे साथी हैं, एक बात आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और साथ ही मुझे ज्वाइन कर लिया सरफराज नवाज साहब ने भी, याहिया हुसैनी और अशरफ चौधरी साहब मेरे साथ ही हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करास आज। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सरफराज साहब क्या प्रेडिक्शन है जी वर्ल्ड कप के बारे में? प्रेडिक्शन तो कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही क्योंकि ना हमारे पास स्पिन बॉलिंग है और ना ही हमारी फास्ट बॉलिंग इतनी, मेरा ख्याल है कारआमद है। एक आदमी अनफिट हुआ है नसीम शाह, उसके बाद सारी बॉलिंग ही खत्म हो गई है, तो बैकअप भी कोई नहीं बना हुआ। और ये सारा जो मामला है तो पिछले बोर्डों ने करना चाहिए था कि बैकअप तो कुछ रखते। और उसके बाद मैं ये जो देख रहा हूँ तो बैटिंग का भी मुझे ये जो एक दोस्ती जारी में जो टीम बनी है उसका मुझे अफसोस है कि जो अच्छे प्लेयर थे उनको छोड़ा है और दूसरे जो अपना इनको पसंद थे लाइकिंग के ऊपर, नॉट ऑन परफॉर्मेंस, उनको साथ रखा हुआ है। जी मैं किनको छोड़ा है आपके ख्याल में? जी कौन से प्लेयर होने चाहिए थे आपके ख्याल में? एक साइम अयूब होना चाहिए था, उसके बाद ये जो रिजर्व में है जमान खान, इसको टीम में होना चाहिए था। और जो वसीम है जूनियर, वो तो ऐसे में ड्योकर और क्लब क्लास का बॉलर भी नहीं नजर आ रहा, उसको आपने रखा हुआ। फिर जो आपने जो काफी देर के बाद रखा है उसको फास्ट बॉलर, उसका भी अभी मेरा ख्याल है कोई तजर्बा नहीं था। तो इस तरह ये सारा खिचड़ी सी इन्होंने बना दी है। उसके बाद रेगुलर स्पिनर आप देख रहे हैं कोई भी नहीं है, आप इसको इफ्तिखार को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने कभी रेगुलर बॉलिंग नहीं की। तो ये स्पिन का साहब है
तो बाकी मैं अल्लाह से दुआ करें साहब कि बेहतर हो जाए। देखें ना 92 में भी तो आमिर सुहेल भी तो स्पिन कर रहे थे और अपना कभी कभी सलीम मलिक भी मेकशिफ्ट बॉलर हो जाते थे। आई मीन ऐसे ही था ना उस वक्त भी। नहीं वो तो बाकी ये रेगुलर मैच तो नहीं होंगे, ये जो बॉलिंग कराते रहे हैं। तो अभी तो आप देखें आज इंग्लैंड का क्या हाल हुआ है, उनके पास स्पिनर ही नहीं है और स्पिन पिचें भी ये इंडिया में ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो हमारे पास तो स्पिनर आई नहीं। और उसके बाद फिर स्पिन के अगेंस्ट हमारी बैटिंग भी अल्लाह जाफर क्या जो देखने में आया है। पिछला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो तो उन्होंने नॉन रेगुलर बॉलर 3 लगा के स्कोर करवाया ताकि मैच बने, वरना तो वो पाकिस्तान बड़ा कम रन से आउट हो सकता था। जी क्यों याया आप एग्री करते? मुबश्शिर उस्मान साहब, बात दरअसल ये कि जब ये टीम दी गई इंजमाम उल हक साहब को सेलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई 3 साल से तो यही खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो आप मैं इसमें क्या तब्दीली करूं। अब ये जो टीम आपके पास मौजूद है, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ अब आपने खेलना है। आप बिल्कुल भी कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी नहीं था, वो खिलाड़ी नहीं था, लेकिन अब ये सारी बातें अपने अंजाम को पहुंच चुकी हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप अब स्टार्ट होने को है। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। हाँ, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर अगर कोई अनफिट हो जाता है तो फिर आप टीम में तब्दीली कर सकते हैं। तो अब ये इंजमाम उल हक और बाबर आजम ने इस टीम पर एतमाद किया है। अब इस एतमाद को वो अमली जामा पहनाकर दिखाएं। और बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं और हमारे पास दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। भारत में हम खेल रहे हैं, भारत में हम लेकिन याया साहब नंबर 1 के अलावा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी तो चाहिए ना, अगर 300 तक जाना है आपको। तो देखिए सर, अब तो ग्राउंड में ही होगा जो कुछ भी होगा, और ग्राउंड में आपने दूध का दूध और पानी का पानी करना है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो इस वक्त जबान ज़दे हम बात है कि किसको छोड़कर गए हैं, किसको लेकर गए हैं। जिनको ले जाना चाहिए था वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनको भारत में नहीं होना चाहिए था वो भारत में बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। अब होगा ये कि खुदा ना खास्ता का टीम डिलीवर नहीं कर सकी तो हम आके ये राज अलापेंगे कि जी अगले वर्ल्ड कप की अब तैयारी कर रहे हैं, हम अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाएंगे। बड़ी दिलचस्प बात है कि पिछले वर्ल्ड कप में भी मिकी आर्थर इस टीम के साथ थे, हेड कोच थे, इस वक्त डायरेक्टर क्रिकेट है, इंजमाम उल हक साहब चीफ सिलेक्टर थे। इस वक्त इंजमाम उल हक साहब जो है वो बतौर चीफ सिलेक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, बीच में वो नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान टीम तो यही खेल रही थी, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट यही थी, बाबर आजम यही थे, खिलाड़ी नहीं थे। तो अब एक वर्ल्ड कप से पहले आपकी टीम को सिर्फ एक नसीम शाह के जाने से ऐसा लगा कि आपके पेट के ऊपर से कपड़ा हट गया है। बाकी टीमों को भी आप देखें, श्रीलंका की हाथारंगा नहीं है और बाकी टीमों को भी अनफिट खिलाड़ियों का मसाइल का सामना है। अगर आप न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं, जिन्होंने आज जो है वो दांतों ने जबान करवा दी है इंग्लैंड की, उनके आज टीम नहीं खेल रहे थे, उनके कप्तान केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे, लॉकी फर्गूसन नहीं खेल रहे थे, टिम साउथी नहीं खेल रहे थे। लेकिन आपको कहीं लगा कि इस टीम के पास खिलाड़ी नहीं है? कहीं आपको लगा कि ये सेकंड स्टैंड खेल रही है? टीम तो थी ना यार, लाजवाब कर दिया। टीम तो थी ना वो। देखिए टीम तो हमारे पास भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। अगर आप दोस्ती यारी निभाएंगे, अगर आप एक दूसरे को बैक करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन अब आप जिनको लेकर गए हैं उनको अब परफॉर्म करने का वक्त है। और आपने जो 2 वार्म अप मैच खेले हैं उसमें आपको पता चल गया है कौन कितने पानी में। सरफराज साहब, मुझे पता है क्या लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो इतनी ज़्यादा मैंने देखा, जब भी हमें ज़्यादा उम्मीद होती है ना, टीम हमें लेट डाउन करती है। और जब टीम से किसी किस्म की उम्मीद नहीं है ना, तो यही टीम जो है ना, ये सरप्राइज अपना हमें विक्ट्रीज भी दे सकती है। नहीं, अब आप देखें कि एशिया कप की बात कर लें, इंडिया से जो डिफीट हुई है वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि एक डिजाइन मैच हुआ है, जिसमें हारिस सुहेल बाहर बैठ गया जाके 4-5 ओवर करने के बाद कि मुझे साइड इंजरी है, और साइड इंजरी अगर हो भी जाए तो वो 6 से 8 हफ्ते लेती है, ऐसे एकदम ठीक नहीं हो जाती। तो ये सारी चीजें मैं हैरान हो रहा हूँ। फिर उसके बाद जो दूसरे बॉलर थे उन्होंने भी जिस तरह बॉलिंग की है, शादाब का देख लें, शुरू में फुल टॉस और इस तरह की बॉलिंग करा रहा था कि हैरान कुन बात थी कि ओवरनाइट पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। तो उसमें फिर मैं उसके बाद शायद अफरीदी का बयान देख लें, उसने अपना कुछ ऐसे बातें की है कि जी शहनशाह को अपना कैप्टन होना चाहिए। फिर इनकी आपस में मुंह मारी भी हुई है मैच के बाद, कैप्टन की और अपना शाहीन अफरीदी और मेरा ख्याल शादाब की भी।
तो ये सारी बीच में चीजें चल रही थी, तो उसका आपके सामने है कि टीम में तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर आखिर में ये जिस तरह मैच आ रहे हैं इसके खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ, फील्डिंग कैसी आप देख लें कि 1 के 2 करवा रहे हैं और जहां एक भी नहीं है वो रन दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैं देखे कि एकदम टीम में सारी चीजें बदल गई हैं। इसमें मैं कहूँगा जो ये अपना जो ये लाहौर कलंदर है, इसके प्लेयरों ने मेरा ख्याल है कोई अच्छा रोल अदा नहीं किया। जी लाहौर कलंदर को ना कहें, वो तो हमारी फेवरेट टीम है यार PSL में, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। आप लाहौर कलंदर को कहें सरफराज साहब। बट एनीवे अशरफ साहब क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि अगर हम कहते हैं कि सिर्फ हमारे नसीम शाह के जाने से हमारा टीम का बॉलिंग, भारत के ख़िलाफ़ जो 358 रन जब बने श्रीलंका एशिया कप में, तो हमारे तो ये तीनों बॉलर से क्यों 358 रन बन गए? तो उस वक्त हमारी बॉलिंग यही थी ना, दुनिया की फास्ट बॉलिंग। और हम कहते हैं कि नसीम शाह के जाने से हमारा बॉलिंग का वो सिस्टम ख़त्म हो गया, यानी कि जो हमारा फास्ट बॉलिंग का अटैक था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर भारत जिस तरह भारत में विकेटें बनाई हैं ना, हमारा प्लेयर्स कोई भी होगा, अगर वो वहाँ पर समझकर सोचकर बैटिंग करेगा तो बोर्ड पर बड़े रन्स बनाना बहुत आसान है। आज बता दिया जिस तरह न्यूजीलैंड के रविंद्रा ने 96 में उससे 123 रन भारत देखें, उसका 13वां 14वां मैच है और वनडे का। अभी नया यंगस्टर है, 23 साल का वो प्लेयर है, और आकर उसने, और भारत में पैदा हुआ था 96 में जब ये वर्ल्ड कप वहाँ पर हुआ था। तो आज वो न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी कर रहा है वहाँ पर, और आते ही उसने 123 रन की जो इनिंग्स खेली आज पहले मैच में, और उसके साथ कॉनवे ने जो 152 रन बनाए, उन्होंने साबित किया है कि इन विकेटों पर कुछ जान नहीं है अगर प्लेयर खुद ना आउट हो। हमारे प्लेयर्स का तो सबसे बड़ा अलमिया है कि वो 2 डॉट बॉल खेलता है तो तीसरे पे कहता है मैंने अब शॉट ही मारना है, तो वो ये उस बॉल का नहीं इंतजार करता कि जो शॉट बाउंड्री वाले हो। टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं ना, टेम्परामेंट हमारे प्लेयर्स में नहीं है, और इन प्लेयर्स में टेम्परामेंट बन भी सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं कि ये आप सोच लें कि अब भी इनको अकल आ जाए ना, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बड़ी टीम कोई नहीं है। या साहब, मुझे पता है क्या लगता है कि ये एशिया कप वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि हमें, आपको पता है टीम ने झटके तो देने होते हैं, हार्ट अटैक्स तो देने होते हैं। ये तो पाकिस्तान टीम ना दे तो ये तो पाकिस्तान की टीम ही नहीं। तो वो एशिया कप में ले चुके हैं हार्ट अटैक्स हम सारे, और वो भी खुद भी ले चुके हैं, तो नाउ दे विल परफॉर्म बेटर। दैट्स व्हाट आई थिंक। देखिए मुबशिर साहब, किसी हद तक आपकी बात से इत्तेफाक किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ICC टूर्नामेंट की बात करते हैं, फाइनल 4 में पाकिस्तान और भारत अगर ना हो तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। टीवी राइट्स जो है वो महंगे नहीं देख लिया हमने, तो सीटों का क्या हाल था आज? नहीं, वो तो आप छोड़ दें, ये तो एक हटदर्मी है, ये तो एक अजीबोगरीब इस वक्त जय शाह का जो रूल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, उनका एक पांव जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में है, एक पांव जो है उनका एशियन क्रिकेट काउंसिल में है, और उनके कंधे के ऊपर हाथ उनके वालिद साहब ने रखा हुआ है, और जिस तरह वो क्रिकेट को चला रहे हैं वो सबको पता है। तो पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का ड्रामा आपने देख लिया, अब आप भारत में वर्ल्ड कप देख रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर नहीं हुई, टिकटों की फरोख्त का मामला आपके सामने है, पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे नहीं मिल रहे, पाकिस्तानी शायकीन के बगैर ये टूर्नामेंट हो रहा है। 1975 से ये टूर्नामेंट से पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान का कोई सहाफी जो है वो इस टूर्नामेंट को कवर नहीं कर रहा। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी? दुनिया भर में आप हजारों मील का सफर करके वर्ल्ड कप कवर करने के लिए गए, लेकिन पड़ोसी मुल्क में आपको जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये सिर्फ भारत की हटदर्मी, भारत की नाकामी से आप इसको ताबीर कर सकते हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम है जय शाह। लेकिन बात दरअसल ये है कि ऊपर वाले की जो लाठी है ना वो बेआवाज नहीं है, उनको पड़ रही है लाठियां। इसे जिस तरह उन्होंने एशिया कप में किया, अब ये टूर्नामेंट मैं मानता हूँ कि 1 लाख तमाशाइयों का ये स्टेडियम है, इतना आसान नहीं है इसको भरना। लोग सवाल कर रहे हैं कि IPL के मैचों का बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, तो वीरेंद्र सहवाग ने तो कहा है कि अपना फ्री टिकट से दो। हाँ, आज उन्होंने जिन खवातीन को बुलाया, क्योंकि उन्होंने मखसूस निश्चितता रखी है खवातीन की, जिस तरह कौमी और सूबाई असेंबली में होती है, लेकिन वो जो खवातीन मैच देखने के लिए आई थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें तो कहा गया था इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हमें तो झूठ बोलकर आज यहाँ पर बुलाया गया। तो यहाँ पर मसला ये है कि जिस तरह ये वर्ल्ड कप चल रहा है, हालांकि वर्ल्ड कप दुनिया की बड़ी टीमें यहाँ पर खेल रही हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को दोबारा इनको देखने का मौका नहीं मिलेगा, इतने बड़ी टीमों को, लेकिन आज उनका जो इस मैच में दिलचस्पी का आलम था वो आपने देख लिया। पाकिस्तान टीम की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपके मुंह में घी शक्कर
कि पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है और पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में वो करे जिसकी लोग उससे तवक्को नहीं कर रहे हैं, लोग उससे उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लोगों की उम्मीद है, लोगों की आस, लोगों का एहसास इस टीम के साथ वाबस्ता है। हमारी रगों में जिस तरह खून दौड़ता है, इस तरह क्रिकेट का जुनून जो है वो पाकिस्तान में सब कराची से खैबर तक मौजूद है। तो हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म करे, सबको गलत साबित करे, बाबर आजम रन करे, शाहीन शाह की विकेट उड़ाए, और अगर ऐसा हुआ तो आप यकीन जाने सिर्फ क्रिकेट की बात। आप ज़का अशरफ साहब को मैच पे जाने से रोक दें, क्योंकि जिस मैच पे वो जाते हैं ना वहाँ पे बुरी खबर आती है उनको कि आपने स्टेडियम में मैच नहीं देखना, मेहरबानी है आपकी, तो रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। देखिए, अगर आप भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते तो ये तो नहीं हो सकता था ना कि आप गए और टीम मैच आ गई। कौन सा चेयरमैन चाहता है कि मैच टीम आ जाए? कौन सा चेयरमैन जो है वो ये चाहता है कि उसकी टीम परफॉर्म करे? मैं तो भाई कुछ और कह रहा था। एनीवे, आपकी मेहरबानी है। सरफराज नवाज साहब, बट ऑन अ सीरियस नोट, डू यू सी पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल्स? जी, डू यू सी पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल्स? मुझे नहीं लगता जी पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना। पहले 4 टीमों में तो मुझे बड़ा डाउट है कि ये पहुंचे हैं, और पीछे भी आप देखें 6 नंबर पे थे, ये अभी 4 नंबर पे थे एशिया कप में, उससे पहले भी इस तरह की चीजें चली हैं। लेकिन इनका मेरा ख्याल है कि 4 में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी ना तो बॉलिंग मुझे नजर आ रही है और ना स्पिन है, ना फास्ट बॉलिंग है। उसके बाद ये खिलाड़ी खुद ही मेरा ख्याल है जान मारनी छोड़ गए हैं, जिस तरह नजर आया एक मैच से 2 जो मैच हुए अभी। तो उसके बाद नेदरलैंड से तो खैर जीत लेंगे, उसके बाद इनके मैचेस का पता चलेगा। एक तो मुझे शक पड़ता है कि फिजिकल कंडीशन हमारे फास्ट बॉलरों की कोई अच्छी नहीं है, और शदाब के भी मेरा ख्याल है पिछली ग्रोइन इंजरी जो थी वो भी मेरा ख्याल अच्छा चल रही है। उसके बाद फिर ये जो अपना अब लेके जाना था अबरार को, ये किसी और को ले गए, तो उसका भी आप देखने लाइन और लेंथ, कोई शॉर्ट पिच हो जाता है, कोई फुल टॉस, ये जो मीर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की ये इन्होंने कोई अपने आप को बनाया ही नहीं कि इस तरह के इनके पास। और आपको पता ही है कि इंडिया की पिचें और पाकिस्तान की पिचें मिलती हैं आपस में, स्पिन भी मिलती है, फास्ट बॉलर का भी नजर आता है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कुछ किया ही नहीं। तो इससे मुझे अफसोस होता है कि ये 2-3 आदमी जो थे, एक मिसबा बयान दे रहा है कि मुझे सिलेक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये टीवी के ऊपर बयान दे रहा है और मौजूद है, और उसके बाद ये इंतजाम और इसके साथ मिसबा चेयरमैन के साथ 24 घंटे में बैठे रहे हैं जब सिलेक्शन होती रही है। तो अब ये मुकर गया। उसके बाद हफीज ने ये देखते हुए तो वो तो रिजाइन ही करके चला गया। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर इस तरह एतबार करने नहीं चाहिए ये तो। और उसके बाद इन्होंने जो सबसे गलत काम किया है कि 2 लीगों का इन्होंने इजाजत दिलवा दी है कि बाहर जाके जुआ करो और 2 लीगों में अपना पैसा बनाओ, और इनके भी पैसे बने। हालांकि आप देखें अब आपका डोमेस्टिक क्रिकेट है, ओडीआई है, T20 है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल आपकी कमिटमेंट है, वर्ल्ड में जो भी टीमें आनी जानी है, तो आपके पास PSL है, तो आपके पास वक्त कहाँ है 2 लीगें बाहर खेलने का। इस तरह की गलत जो ये हिकमत अमली बता रहे हैं चेयरमैन को, तो मैं हैरान हूँ कि ये इस तरह की जो चेयरमैन साहब ने आदमी रखे हुए हैं, ये बिल्कुल तबाही कर रहे हैं। इनको फौरी फारिग करना चाहिए। अब इंतजाम को इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया में जो जुआ ग्रुप है, इंतजाम को कोई क्या कुछ नहीं जानता। और अगर आप जुआ ग्रुप की बात ना माने तो आप वो नासिर हुसैन का बात कि वंस यू आर इन्वॉल्व इन दैट यू ऑलवेज बीन रोप्ड इन, तो आप खुद सोच लेंगे क्या होगा। जी अशरफ, ये सही कह रहे हैं जुए और इंतजाम की बात? देखिए जी, इन्होंने सवाल तो बहुत बड़ा उठा दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त आईसीसी या उसका एंटी करप्शन यूनिट जिस तरह प्लेयर्स पर नज़र रखे हुआ है, जिस तरह ऑफिशियल्स पर नज़र रखे हुए हैं, तो ऐसी कोई वाक़या होगा, क्योंकि आपको बड़ी रिसेंट मिसालें अब मिली हैं। सरफराज ने कहा क्या अभी, आपने वो सुना? नहीं, मेरी बात सुने ना ही, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी चिश्ती को एक लाहौर में एक बहुत बड़ा बयान निकला है कि ये सारा पैसा ये डॉलर्स वगैरह लग गए हैं और जुए से पाकिस्तान के बाहर ही डॉलर चले गए। आपने शायद सुना होगा ये बयान,
मैंने आपको भेजा भी था। जी बिल्कुल भेजा था, और उस दिन नैयर भी उठ गया था। उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। बुकी अब को। आप देखें, लेकिन ऐसे आप मुझे ये गिरफ्तार- कह रहे हैं कि इंजमामुल हक और जुए का साथ है। वो देखें, अख्तर रसूल का बयान अभी भी मुझे याद है कि उसने जब साउथ अफ्रीका टीम गई थी, उसने कहा था इंजमाम किसी मैच में भी 20 से ज्यादा स्कोर नहीं करेगा, और यही हुआ। और तौकीर जिया साहब चेयरमैन थे, उन्होंने वापसी पे पूछा कि ये बयान पढ़ो, तो उसने कहा जनरल साहब मैं क्या, सारे कर रहे हैं। तो उसके बाद 1 साल इसको टीम से बाहर रखा है। तो ये अब जस्टिस क्यूम के जो लोग थे, उनको बोर्ड वाले खुद ही करीब लाते हैं कि ताकि बोर्ड के अंदर जो जुआ ग्रुप है वो कायम रहे। और इसकी वजह से 6 साल मेरी पेंशन बंद रखी जब मैंने ये बयान दिया। और उसके बाद एक अखबार में छपा है, और उसको सेठी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया कि ये इंडिया में बुक मेकर के घर रहा है। और उसके बाद इंडिया जो मैचेस हो रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद उमर अकमल ने बयान दिया है कि $2 लाख उसको ऑफर हुई, तो उसने नहीं लिए। ये तो अलग बात है, लिए या नहीं। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, और उसको मियां नवाज शरीफ ने दोबारा लगा दिया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, और अब वो फिर कोशिश कर रहा है। और उसके साथ आप देखें, अभी रिसेंट T10 जो हुआ है यूएई में, आईसीसी ने पकड़े हैं लोग। एशर जैदी वो इस्लामाबाद का शकीर शेख का दोस्त है। तो इस तरह ये सारी चीजें। और उसके बाद एक दिन खबर आई है T10 की, उसके बाद खबर ही नहीं आई। मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ आईसीसी को कि ये खबर तो बाहर निकालें कि आपने किया क्या है। एक दिन बयान दे दिया है कि ये चीजें हुई हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं। जी बिल्कुल, उस पर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वहां पर राब्ता किया है, क्योंकि उस जो ये छोड़ें, T10 लीग ये थी, जुआ और जुआरी ये एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इंजमाम का ताल्लुक है। इंजमाम का ताल्लुक मैं नहीं समझता है, ये सरफराज साहब भी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अब यार, नहीं है। अगर जैसे माजी में कहीं रहा होगा तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, अब नहीं है, क्योंकि तो अब आप नासिर हुसैन की बात करें कि वंस यू आर रोप्ड इन देन यू आर इन। बिल्कुल देखें, सरफराज नवाज साहब को बहुत ज़्यादा पता है, वो इन भी हैं, और ख़ास तौर पर इनके राब्ते रहते हैं इन लोगों के साथ। और ये आईसीसी को जिस तरह खत लिख रहे हैं, T10 में आपको बात बताऊं, उस T10 में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी शामिल हैं। वो अब हुसैनी अगर साहब, ये आपका क्या ख्याल है? सारी चीज़ें खुलती हैं तो वो वहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा हुसैनी उसमें। साहब से पूछ लें हम जरा। जी हुसैनी साहब। मुर्शिद खान साहब 2010 पाकिस्तान क्रिकेट का सियाह तरीन दौर था, और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में 3 खिलाड़ी जो थे वो पकड़े गए। लेकिन पिछले 10 से 12 साल अगर हम कहें तो इस तरह की कोई रिपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैसिव अंदाज में आपको दिखाई नहीं दे रही। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुनिया भर में जो मुख्तलिफ लीग हो रही हैं उसके हवाले से भी क्रैक डाउन कर रहा है। लेकिन अगर हम आलमी सतह पर बात करते हैं तो कोई इतना बड़ा जो है वो मैच फिक्सिंग के हवाले से कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आया है। तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप है वो इन तमाम चीज़ों से पाक रहे। और अब तो बहुत पैसा आ गया है, अब तो खिलाड़ियों को जो है वो 50-50 लाख महीने के मिल रहे हैं, दुनिया भर में लीग खेलने का मौका मिल रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि आपको पैसे की चकाचौंध से जो है अपने खेल को मुतासिर नहीं करना। आपने जनाब जायज़ तरीके से पैसा कमाना है। बाकी अगर कोई जायज़ तरीके से पैसा ना कमाना चाहे, नाजायज़ तरीके से पैसा कमाना चाहे, तो फिर मैच फिक्सिंग का रास्ता उसके पास मौजूद है। लेकिन आप ये कहते हैं कि जनाब ये मैच फिक्सिंग का नासूर क्रिकेट में आप नहीं है, तो ये तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ प्लेयर्स मुख्तलिफ लीग्स में इस तरह के सवालात उठते हुए दिखाई देते हैं। जी अशरफ जी बिल्कुल, ये दुरुस्त कह रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं हो सकता। हमारी PSL में भी है अभी ये। हमारी PSL में देखें, उस पर नज़र तो रखे हुए हैं, मगर चोरी छुपे आपका क्या ख्याल है? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आप प्लेयर्स जब जाते हैं अपने दायरे से बाहर निकलते हैं या प्लेयर बोर्ड से तो बाहर छोड़े, निकलते मालकान के ऊपर ज्यादा शक है लोगों को। हैं, मालकान क्या करेंगे उनको मैं हारने के पैसे बना सकता हूँ। वो क्यों बनाएंगे जब पैसे उनको बना रहा जीत हूं के ना। पैसे मिल रहे हैं? वो तो बहुत कम है ना। हाँ जी, हार के अगर मैं बिलियन से ज्यादा बना रहा हूँ तो फिर नहीं, वो जिसने आगे जाके बेचनी हो शायद वो ऐसा करे,
मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फ्रेंचाइज मालिक ऐसा करेगा कि वो हार के पैसे लेगा और बनेगा, क्योंकि जिस तरह अब लाहौर कलंदर को बात ले लें कि पहले 6 सीज़न वो हारता रहा, 7वें और 8वें सीज़न में वो मुसलसल चैंपियन बना, और उसका जो वहाँ पे खर्चा हुआ था, क्या वो जानबूझकर हार कर नहीं, ऊपर तो बेचारे नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत वर्क किया, उन्होंने आपके टीम को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट ही कलंदर ने किया, आपकी टीम को प्लेस दिए, और इस वक्त भी उनकी किटी में 6-7 ऐसे प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं और स्पिन बॉलर्स उन्होंने जो तैयार कर रहे हैं, और अगले 2 साल में जो पाकिस्तान को ले जाते यार, 2 साल में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे मांगेगा या उनकी खिदमात हासिल करेगा फिर ही वो देंगे ना, अभी वो तैयार कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट को वो प्लेयर्स तैयार करके दे रहे हैं, 6 प्लेयर्स उनको भी देने हैं, और वो प्लेयर्स तैयार कर लिए हैं, और उनकी एकेडमी जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर तैयार हो रहे हैं। क्योंकि आपको कभी वहाँ पर जाकर विज़िट करें, आपको वो दिखाएंगे ये वो प्लेयर्स हैं जो मुस्तकबिल में आपको नज़र आएंगे। जिस तरह उन्होंने शहनशाह अफरीदी दिया, हारिस रऊफ़ दिया, फ़खर ज़मान दिया, तो अब्दुल्ला शफीक भी उन्हीं की इजाज़त है। अब ये प्लेयर्स परफॉर्म करें। देखें, जुए को आप नहीं रोक सकते, ये आईसीसी का काम है, आईसीसी इन पर चेक एंड बैलेंस रखे। इस वक्त भी मैं आपको बात बताऊँ, दुबई में बैठे हैं, बुके बैठे हैं, वो राब्ते में हैं, वो पाकिस्तानी लोगों के साथ भी राब्ते में हैं कि वो बताएं कि पाकिस्तान टीम का कौन सा प्लेयर उनके साथ अट्रैक्ट कर सकता है, उनके साथ रब्ता कर सकता है। इस वक्त भी आप जिस तरह कल एक बात हुई कि भारतीय प्लेयर्स के हवाले से हुआ कि उसको ट्रैप किया गया, तो ये चीज़ें आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जब आपसे बुके रब्ता करते हैं वो मुख्तलिफ रूप धार कर करते हैं। आपको कुछ और लालच देंगे, फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आएंगे आपको जाल में फंसाकर फिर ही ये करेंगे। आप आहिस्ता सीधा काम नहीं है। सरफराज नवाज साहब, आपका, मिर्ज़ा इकबाल बेग आपका, याहिया हुसैनी और मोहम्मद अशरफ चौधरी, आप सबका शुक्रिया। ऑड्स एक्सक्यूज़ मी, ऑड्स पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है, और ऑड्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुँचेगा। मेरा दिल कह रहा है पाकिस्तान इन सारे ऑड्स को इंशाल्लाह गलत साबित कर देगा। भाई दुआ करें अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।